दुलारचंद यादव के नज़र पड़ा तो कहा कि यही मोछवा वाला को उठाओ, एकरा मोछवा उखाड़ ले। कौन ये बात बोला था? राजवीर और करमवीर, ये अनंत सिंह के भतीजा या जो लगे या विवेका पहलवान के अपना भतीजा है। खींचने के बाद में विधायक जी अपने गाड़ी से उतरे और पिस्टल निकाल कर करके गोली चला दिया, जो उनका कि बाएं पैर के एड़ी में लग गया। कंजय सिंह, छोटन सिंह रड से पूरा उनको मार कर करके पैर और हाथ पूरा एकदम बेहालत कर दिया। तब राजवीर सिंह और करमवीर सिंह गोली चलाना शुरू कर दिया तो सब डर के मारे पीछे अड़ गया। विधायक जी उसको हिला करके देखते हैं कि मरा या जिंदा है। उसके बाद में देखे कि अब मर गया है तो गाड़ी से उस पर चढ़ाते हुए चले गए। राजवीर सिंह और करमवीर सिंह दोनों गोली चलाने लगा, बहुत डर के मारे कुछ पीछे अड़ गया। इसी बीच में विधायक जी उसको हिला करके देखते हैं कि मरा या जिंदा है। उसके बाद में गाड़ी चढ़ा कर करके 2 बार आगे पीछे कर करके गाड़ी लेकर के चले गए। मोकामा के टाल पर कई दशकों से वर्चस्व की लड़ाई को लेके खूनी खेल का जो खेल है वो बदस्तूर जारी है। इज्जत, नाक और वर्चस्व की लड़ाई को लेके लोगों की जान ली जा रही है। इसी कड़ी में कल मोकामा के टाल पे जो घटना हुई, दुलारचंद यादव जो आरजेडी के नेता थे, लालू यादव के करीबी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस पूरे घटना को हम सिलसिलेवार फोन आ रहा है, घटना को हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के पहले ही गोलियों की गूंज मोकामा के टाल पर गूंज रही है। और मोकामा के जो पूर्व विधायक हैं अनंत सिंह, उनका काफिला मोकामा के टाल पर जा रहा था और वहीं जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी का भी काफिला जा रहा था। वाद विवाद होता है और उसके बाद दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। और इस पूरे प्रकरण को लेके लगातार परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिवार से मिलने देर रात पप्पू यादव से लेके लल्लू मुखिया पहुंचे थे। पीड़ित परिवार ने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि इस पूरे खेल के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो बाहुबली अनंत सिंह का हाथ है। ये तमाम आरोप परिवार वालों का है। लगातार परिवार में गुस्सा। अब इस पूरे मामले को लेके अनंत सिंह समेत कई लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए बाढ़ के जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं लल्लू मुखिया जी हैं और दुलारचंद यादव के करीबी दोस्त भी रहे हैं। लल्लू मुखिया जी, आप पे पथरा हुआ, चुनाव है बिहार में, अगर ऐसे चलेगा तो चुनाव कैसे होगा? और दुलारचंद यादव की जो कल हत्या कर दी गई, पूरा वाकया क्या हुआ है? आप लोगों से मिले, घटनास्थल पे गए होंगे, परिवार वालों से मिले होंगे, पूरी घटना विस्तार से समझाइए। अब एफआईआर अनंत सिंह पे हो गया है, गिरफ्तारी की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या हुआ था कल? देखिए, जिस तरह से प्रत्येक दिन वो अपना रूटीन वे में प्रचार में जाते थे दुलारचंद यादव जी, उस कल भी उसी तरह से वो अपना प्रचार के लिए गए थे। जनसुराज के साथ, पीयूष प्रियदर्शी के साथ गए थे। बसामन चक से निकल रहे थे। बसामन चक से निकल कर करके जब आगे बढ़े घोसवरी के लिए, तो इसी बीच में उधर से माननीय विधायक अनंत सिंह का काफिला आता है और वो तिरछा कर करके अगला गाड़ी लगा देता है, जिससे कि उनका गाड़ी रुक जाता है। रुकने के बाद सभी लोग उतर करके पीयूष प्रियदर्शी को खींचना चाहा, उसका गाड़ी का शीशा फोड़ा और उसके बाद में दुलारचंद यादव के नज़र पड़ा तो कहा कि यही मोछवा वाला को उठाओ, एकरा मोछवा उखाड़ ले। कौन ये बात बोला था? राजवीर और करमवीर, ये अनंत सिंह के भतीजा या जो लगे या विवेका पहलवान के अपना भतीजा है। गाड़ी से उनको खींच लिया। खींचने के बाद में विधायक जी अपने गाड़ी से उतरे और पिस्टल निकाल कर करके गोली चला दिया, जो उनका कि बाएं पैर के एड़ी में लग गया। लगने के बाद वो गिर गए। गिरने के बाद कंजय सिंह, छोटन सिंह रड से पूरा उनको मार कर करके पैर और हाथ पूरा एकदम बेहालत कर दिया। और उसके बाद में
फिर जब अथी हुआ तब जब उधर से भी कुल का प्रचार में था जो उतर कर करके जब आगे बढ़ने लगा तब राजवीर सिंह और करमवीर सिंह गोली चलाना शुरू कर दिया तो सब डर के मारे पीछे अड़ गया। पीछे अड़ने के बाद फिर विधायक जी उसको हिला करके देखते हैं कि मरा या जिंदा है। उसके बाद में देखे कि अब मर गया है तो वो गाड़ी से उस पर चढ़ाते हुए चले गए। जाने के बाद फिर वो थोड़ा सा हुक टाइप के थे तो उसको ले कर करके जल्दी से कुल भागा घोसबरी हॉस्पिटल के लिए, लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिए तो फिर वो उनका पैतृक आवास पर तारतर में ले जाया गया। आखिर क्या अदावत है? अदावत है कि वो पिछड़ा के बेटा है पीयूष प्रियदर्शी, उसको ही मदद कर रहे थे जनसुराज को, इसी के लेकर करके उनको नागवार गुजरा कि मेरे साथ ही लड़ रहा है नीचे क्लास के लोग, इसके लिए उसके चलते उनका हत्या कर दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो अनंत सिंह के पास मीडिया गई या बुलाई, जो भी हुआ, उन्होंने कहा कि ये सारा खेल जो है, ये सारा जो गेम प्लान है, ये सब सूरजभान सिंह का। अगर यदि जो सूरजभान सिंह के, अब तो वो मोबाइल के युग है, सब चीज़ का युग है, और जिस तरह से वो बोलते हैं उस तरह से आप देख लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं कि यही है जो ये हुआ। देखिए सीधे तौर पे तमाम जो घटना की तस्वीरें हैं, और भी है। ये देखिए, ये राजवीर सिंह है और इसका फोटो देखिए कि क्या है। जब आने की सूरजभान सिंह कर रहे थे, इनका भतीजा उनको गाड़ी पर से जाकर के खींच क्यों रहा है दुलारचंद यादव के। दिखाइए तस्वीरें, हम भी देखते हैं। देखिए किस प्रकार से ये व्यक्ति कौन है? यह इधर दिखाइए। करमवीर है। ये करमवीर हुआ, और ये कौन है? ये व्यक्ति जो है, इसको नहीं चिन्ह रहे हैं, इसको तो पूरा चिन्ह रहे हैं। और मैं राजवीर और करमवीर दोनों था। लोगों पे FIR हुआ है, दोनों का नेम, पांचों पर नेम्ड FIR हुआ है। और उसके बाद में दो व्यक्ति जो थे, कंजय सिंह और छोटन सिंह, रड से पूरा मारने के बाद में हाथ पैर उनका जख्मी कर दिया। उसके बाद में जब पब्लिक इधर से दौड़ा, भाई राजवीर सिंह और करमवीर सिंह दोनों गोली चलाने लगा। बहुत डर के मारे कुछ पीछे अड़ गया। इसी बीच में विधायक जी उसको हिला करके देखते हैं कि मरा या जिंदा है। उसके बाद में गाड़ी चढ़ा कर करके 2 बार आगे पीछे कर करके गाड़ी लेकर के चले गए। वालों का बुरा हाल है, रो के। देखिए, जिसका घर का माथा नहीं रहेगा और उसको मार दिया जाएगा तो परिवार को तो बुरा हाल रहेगा ही रहेगा। पुलिस कह रही है कि हम कोई बचेगा नहीं। पुलिस अभी तक क्या किया है, जबकि कल ही फर्द बयान दे दिया गया है, और फर्द बयान देने के बाद आज तक के, अभी तक के एक भी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं है। क्यों? काहे? इसलिए कि ललन सिंह का फोन आ रहा है DSP के, और DSP का बयान है कि एक्सीडेंटल है। किस तरह का एक्सीडेंटल वो बनाते हैं? उनका भी भाई परिवार मर जाए तो कुल कह देगा एक्सीडेंटल है। और इस तरह के हत्या करवाना ये बाढ़ के ASP का पुराना काम है। और ये खास करके ये ASP नहीं है, ये ललन सिंह के इशारे पर काम करने वाले हैं। और ललन सिंह जो कहेंगे ये करेंगे। ये IAS और IPS नहीं है, ये ललन सिंह के बराहिल हैं। अपने आप को ललन सिंह के भगना मानते हैं, और यहाँ भगना के ला कर करके सबको हत्या कराने के लिए बाढ़ पहुँचे हैं। और हम यही चाहेंगे कि हायर अधिकारी से कि उचित इसमें जांच हो, CBI का जांच हो, और इस केस को स्पीडी ट्रायल करके और दोषी को सजा मिलना चाहिए। सीधे तौर पे मुखिया ने निष्पक्ष मामले की जांच
करने की बात कही है और कहा है कि इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। मोकामा से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।